स्वागत है डे 4 पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो बैठ सकते हो, क्योंकि ये वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो क्या चैप्टर होने वाला देख सकते हो तुम। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स, उसके बारे में जानेंगे। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नोट्स एक्सेस करना चाहते हो वो तुम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट एक्सेस करना चाह रहे हो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो मुझे, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो आ चुके हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स। लेक्चर चेकलिस्ट पे चलते हैं हम लोग। लेक्चर चेकलिस्ट थोड़ा बड़ा है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है हम लोगों के लेक्चर चेकलिस्ट में? डेटा टाइप्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये सब जार्गन देख के तुम लोग डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ईजी होने वाला है। स्केप सीक्वेंस क्या होता है, हाउ टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, बहुत बेसिक से बताऊँगा। टाइप कन्वर्जन क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। सो व्हाट आर डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ डेफिनेशन देखो, डेटा टाइप्स टेल्स जावा व्हाट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। सो घर में तुम्हारे पास कंटेनर होंगे, तो किसी में तुमने मसाले के लिए रखा होगा, किसी में तुमने पानी के लिए या फिर ऑयल के लिए रखा होगा। तो क्या तुम जिसमें ऑयल रखते हो उसमें अपने मसाले को रख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो वैसे ही है जावा में कि तुम जैसे ही इंट इनिशियलाइज़ करते हो तो उसमें बूलियन वैल्यू नहीं डाल सकते। मैं इसे करके भी दिखाने वाला हूँ तुम्हें अभी जावा में, वीएस कोड में। यहाँ पे देख सकते हो डेटा टाइप इन जावा। प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। ये प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, सब कवर होने वाला है इस वीडियो में। प्रिमिटिव डेटा टाइप मेनली, ओके स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव से। सो देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप मेनली होते हैं 8 टाइप्स के। और वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन। एंड इन्हें सबको याद रखने की तुम्हें कोई नीड नहीं है। बाइट शॉर्ट हार्डली यूज़ होता है, इंट डेफिनेटली यूज़ होता है, लॉन्ग वो तुम कभी फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हो तो उसमें यूज़ होगा, बाकी बात जगह आई डोंट थिंक यूज़ होगा। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोट एंड डबल हाँ यूज़ होता है, कैर यूज़ होता है, बूलियन रेयर केस में यूज़ होता है। तो समझते हैं हम लोग अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप को। These are the basic built-in types in Java, टोटल 8 टाइप्स। मैंने बताया तुम्हें ये बिल्ट इन जावा के साथ आते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा है इंट एज इक्वल टू 16, तो ये क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये इंटीजर है। कैर ग्रेड इक्वल टू ए, ये कैरेक्टर है। बूलियन इज़ ऑन इक्वल टू ट्रू, ट्रू फॉल्स वैल्यू मैंने दिया, तो ये क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसमें बूलियन में तुम ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर में तुम कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इंटीजर में तुम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। चलो इसे बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग अपने वीएस कोड में। मैं एक नया फाइल बनाने वाला हूँ, लेट्स गो। ये फर्स्ट था, तो इसे मैं क्या नाम दूँ, इस फोल्डर को एक, जैसे मैं ओके सॉरी लेट मी गो एंड क्रिएट एनी फोल्डर, डेटा टाइप्स, डेटा डेटा टाइप्स TYPS, ओके। डेटा टाइप्स के अंदर हम लोग बनाते हैं डाटा डॉट, सॉरी क्लास नेम तुम्हें कैपिटल में हमेशा रखना, इस बात का ध्यान रखना, डाटा डॉट जावा, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप करना। टैब मेन मेथड मैंने लिखा, और यहाँ पे हम लोग अपने डेटा टाइप को इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ ताकि तुम्हें डर ना लगे, और मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। यस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे है इंट ए इक्वल टू 1, ओके। अब क्या मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू में ट्रू फॉल्स लिख सकता हूँ? ट्राई करते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ TRUE, एरर आ चुका है, तुम देख सकते हो, रेड लाइन आ चुके हैं। और क्या मैं बूलियन में इंटीजर वैल्यू डाल सकता हूँ? BOOLEN, बूलियन, ओ सॉरी LOEN, बूलियन A इक्वल टू 3। क्या ये ट्रू होगा? बिल्कुल भी नहीं, कभी किसी भी केस में ये ट्रू नहीं हो सकता, किसी भी इंस्टेंस में ये ट्रू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया, घर में तुम जिसमें ऑयल रखते हो उसमें अगर अपना मसाले को रख दो तो वो कभी अच्छा नहीं लगेगा एंड वो सूट नहीं करेगा चीज़ों को। वहाँ पे तो एरर नहीं आ सकता, तुम कर सकते हो उस चीज़ को, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जो रूल है वो रूल है, ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स है, बिल्कुल ऐसा। इंट ए इक्वल टू ट्रू ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटीजर इंट है। इंटीजर के लिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, इंटीजर के लिए यहाँ पे 4 डेटा टाइप हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट आर फ्लोटिंग पॉइंट्स, मैं जैसे तुम्हें सबको दिखाता हूँ।
इंटीजर वैल्यू को भी कैसे असाइन करते हैं मैं सबको दिखाता हूँ। 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। ओके लेट्स गो डी। ओके जैसे यहाँ पे मैं कमेंट देता हूँ टाइप करके, कमेंट INTEGER। इंटीजर वैल्यू के लिए स्टोर करने के लिए तुम्हारे पास कौन कौन से डेटा टाइप हैं? इंट a इक्वल टू 10, सॉरी ओके, सॉर्ट इक्वल टू b इक्वल टू 1, ओके देन व्हाट इज़ नेक्स्ट, बाइट b इक्वल टू, सॉरी अब b काम नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है, तो इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा b1 से। एंड और एक क्या बच गया है? लॉन्ग। बाइट हो गया, सॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया। लॉन्ग LONG लॉन्ग, L इक्वल टू ओ कुछ भी, ओके। तो यहाँ पे ये सब डेटा टाइप हैं तुम्हारे इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ये सब इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, डेफिनेटली तुम पेशेंस होल्ड करना, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंटीजर वैल्यू के लिए तुम देख सकते हो मैंने इंटीजर स्टोर किया, किसी में एरर कुछ भी नहीं आया, और जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी कैरेक्टर भी डालता हूँ एरर आ चुका है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है। तो तुम्हें समझ आया होगा कि इंटीजर के लिए ये 4 डेटा टाइप हैं, और ये कोड तुम्हें एक्सेस करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आराम से एक्सेस कर सकते हो। और हम लोग चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। मैं बनाता हूँ यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट के लिए FLOAT फ्लोटिंग पॉइंट। ओके फ्लोटिंग पॉइंट के लिए तुम्हारे पास 2 डेटा टाइप आते हैं, FLOAT फ्लोट, a इक्वल टू, सॉरी फ्लोट a नहीं डाल सकता, f इक्वल टू, जैसे मैं डालता हूँ 3, ये ले चुका है। क्यों? ये फ्लोटिंग पॉइंट भी स्टोर कर सकता है और तुम्हारा इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। यहाँ पे मैं 3 डालूँ तो ये क्यों नहीं ले रहा? यहाँ पे तुम्हें f डालना पड़ेगा। ये तुम्हारे ब्लूजे में काम कर सकता है, अगर तुम f ना भी डालो तब भी काम कर सकता है, और अगर f डालो तब भी काम करेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि f डाल ही दिया करो, क्योंकि चांसेस कम होते हैं एरर आने के। एंड अगर तुम्हारा एरर आ गया तो कोड तुम्हारा रन नहीं करेगा। और उसी तरीके के डबल के साथ DOUBLE डबल d इक्वल टू 3, ओके ये काम कर गया। अब मैं इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डालना चाहता हूँ 343, ये काम कर गया। और यहाँ पे तुम d भी लिख सकते हो, क्योंकि वो होता है डबल के लिए d यहाँ पे डाल सकते हो तुम, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए f डाल सकते हो। अगर कहीं पे एरर आ रहा तो इस चीज़ को ट्राई करके देखना, तुम्हारा एरर रिजॉल्व हो जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट भी हम लोगों ने समझ लिया, इंटीजर भी हम लोगों ने समझ लिया। अब आता है कैरेक्टर का बारी, तो कैरेक्टर को समझते हैं। CHARACTER कैरेक्टर। तो CHAR कैर वैल्यू हम लोग का स्टोर करता है कैरेक्टर को। जैसे ही मैं डालता हूँ यहाँ पे V, तो ये हो गया कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे तुम चाहो कि अपना नंबर डाल दो, वो भी कर सकता है, क्योंकि वो एक कैरेक्टर है। तुमने एक ब्रेसेस के अंदर लिखा है, वो क्या बोलते हैं उसे, कोटेशन, अपोस्ट्रोफी, यस अपोस्ट्रोफी के अंदर, ये तो एक अपोस्ट्रोफी हुआ, बट ये तुमने क्या बोलते हैं इसे, कोटेशन, हाँ उसे समझ लो, कोटेशन के अंदर तुमने लिखा है। और जैसे ही तुम कोटेशन से हटा दो और एस लिखो, तो ये एरर आ चुका है। क्यों एरर आया? क्योंकि ये एक कैरेक्टर है, इसे एक ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। तुम यहाँ पे आराम से लिख सकते हो 63, और मैं अगर चाहूँ इसे साउट करना CH को, तो देखते हैं क्या एरर आता है या फिर क्या होता है। लेट्स सी, रन, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों आया ये तुम्हें समझ आएगा एस की वैल्यू से। एस की क्या है, क्या कुछ नहीं है, वो सब मैं बताने वाला हूँ तुम्हें। अभी मैं एस की चार्ट तुम्हें दिखाता हूँ। 63 आया, मैंने 63 दिया था, और उसका एस की क्वेश्चन मार्क आया था हम लोगों का आउटपुट, ASCCI एस की वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी क्या है एस की वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी सारे स्पेशल कैरेक्टर क्या है। लेट मी गो एंड जूम इट। 63, 63, 65, 63 क्या था हम लोगों का वैल्यू, 63। लेट्स गो 63 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैं तुम्हें जूम करके दिखाने वाला हूँ, ये चीज़ को जूम करके देखो। 63 एस की वैल्यू है, कैरेक्टर है ये एक। तो ये एस की टेबल तुम्हें याद नहीं करना, बट डेफिनेटली देखो कहाँ से तुम्हें याद करना है। 65 से 90 तक होता है अपर केस के लिए, बड़ा कैपिटल लेटर के लिए, और 97 से 122 आई गेस, या 122 तक होता है स्मॉल लेटर के लिए। तो ये तुम इसे कंफ्यूज मत होना कि मेरे को कोड नहीं आता, सब कुछ आता है। मैं तुम्हें दिखाने के लिए ये 63 मैंने लिखा, और यहाँ पे तुम अगर कैरेक्टर डालना चाहो तो वो नहीं आएगा।
और अभी क्या होता है टाइप कन्वर्जन सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। सो इसे 65 पे ही रहने देते हैं एंड अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डेटा टाइप पे। नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है, वेयर इज़ आवर स्लाइड, यस। सो नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा बूलियन। सो बूलियन कुछ नहीं है, बूलियन जस्ट ट्रू फॉल्स के लिए, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ TRU ट्रू, FALS फॉल्स। और यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ बूलियन B या T इक्वल टू ट्रू, TRUE, इसमें तुम ट्रू और फॉल्स ही बस डाल सकते हो, इसके अलावा कुछ वैल्यू नहीं डाल सकते हो तुम। जैसे मैं यहाँ पे T1 करके ट्रू डाल दिया और यहाँ पे मैं फॉल्स डाल देता हूँ, FALS फॉल्स। और एक मैं ट्राई करता हूँ तुम लोगों का आइडिया, कुछ भी डाल दिया मैंने और यहाँ पे मैं एक और ट्रू डाल देता हूँ TRU, तो ये एरर आ चुका क्योंकि तुम इसमें बस ट्रू और फॉल्स ही डाल सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं डाल सकते हो। सो आई गेस ये डेटा टाइप्स तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इंटीजर क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रू फॉल्स कैसे क्या करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप पे, वो क्या है, जो कि है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उससे पहले, प्रिमिटिव डेटा टाइप बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। प्रिमिटिव, PRIMITIV, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ डाउन, ओके, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यस, तुम देख सकते हो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं यहाँ तक। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव, NONPRIMITIV, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, विंडोज़ की, यस, लेट्स गो। सो यहाँ पे है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होता है जो हम लोग अपने खुद से बनाते हैं, वो जावा के साथ आता नहीं है। यहाँ पे देखो क्या क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होता है, एरे होता है, लिस्ट होता है, ये सब तुम्हें बस ध्यान रखना है। दो चीज़, स्ट्रिंग और एरे, बस यही दो काम आने वाला है, उसके बाद तुम्हें कुछ काम नहीं आने वाला। सो इसमें देखो दीज आर यूजर डिफाइंड और कॉम्प्लेक्स टाइप बिल्ड इन यूजिंग प्रिमिटिव। सो ये प्रिमिटिव से बना है, प्रिमिटिव के बच्चे हैं, प्रिमिटिव से बना है। एंड हम लोग अपने से भी बना सकते हैं एरे, जैसे हम लोग अब खुद से बनाते हैं एरे। जैसे मैं बना के दिखा दूँ, अगर इंट, सॉरी कैपिटल लेटर, इंट ARR इज़ इक्वल्स 1, लेट्स गो। सो हम लोगों ने एरे बना लिया। तो ये क्या है, ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जैसे मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, ये एक str स्ट्रिंग str इक्वल टू VOLVICK, सॉरी माइक हिल रहा है। सो ये हो गया एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक्सक्यूज मी, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में तुम्हें बस स्ट्रिंग एरे बस याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखना। डेफिनेटली आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा, मैंने ये दोनों करके दिखाया तुम्हें। यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होता है, तुम्हारे कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, तुम कुछ पैराग्राफ लिखना चाह रहे हो। जैसे मैं देखता हूँ इसमें काम करता है या नहीं, LOREM, लॉरियम काम नहीं करता, सॉरी, HTML होता तो लॉरियम काम करता। लॉरियम बोलते हैं, वो एक डमिंग टेक्स्ट दे देता है तुम्हें। यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी लिखना चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ मैं। जैसे कैरेक्टर में तुम बस एक कैरेक्टर डाल सकते थे, बट इसमें तुम बहुत सारे वैल्यू डाल सकते हो। सो उसे ध्यान रखना कि स्ट्रिंग होता है बहुत सारे पैराग्राफ टेक्स्ट स्टोर करने के लिए। एरे होता है तुम्हारा इंट, जैसे तुम इंटीजर में एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो, दो वैल्यू नहीं कर सकते। एरे तुम्हें वो कैपेबिलिटी देता है कि तुम उसमें 10 वैल्यू 20 वैल्यू स्टोर करो। सो आई थिंक समझ आ गया होगा तुम्हें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। एंड शूटिंग दिस वीडियो रियली मेरा बैक दर्द हो रहा है, बट करते हैं इसे। स्केप सीक्वेंस क्या होता है, अब चलो स्केप सीक्वेंस में चलते हैं। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इसमें बहुत ईजी है और इसमें तुम्हें इन डेप्थ भी जाने का नीड नहीं है, बहुत कम ही पूछा जाएगा तुम्हें। स्पेशल कैरेक्टर यूज्ड इनसाइड स्ट्रिंग फॉर फॉर्मेटिंग, जस्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। लिखा यहाँ पे system.out.println न्यू लाइन वर्ल्ड // न्यू लाइन साउट हेलो हाय। यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करने के लिए तुम्हें कोटेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैंने ये स्केप सीक्वेंस करके दिखाया है तुम्हें, या फिर एक टेबल ऐड कर दिया जिससे तुम्हें पता चले क्या होता है। चलो एक स्केप सीक्वेंस का भी हम लोग कर लेते हैं। स्केप सीक्वेंस ESCAP, स्केप SEQUENC, स्केप सीक्वेंस। और यहाँ पे हम लोग कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे साउट, जैसे मैं लिखना चाहूँ लाइक, ओके। अब मेरे को नया लाइन में चाहिए कि सब्सक्राइब आना चाहिए, सो न्यू लाइन सब्सक्राइब। और न्यू लाइन में चाहिए कि शेयर भी चाहिए, शेयर, ओके, शेयर
विथ योर फ्रेंड्स कर देना। अब चलो देखते हैं प्रिंट में क्या होता है। रन जावा जैसे ही मैंने किया, तुम देख सकते हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड, बट थोड़ा फॉर्मेटिंग ढीला ढाला हो चुका है। वो क्यों हुआ मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पे न्यू लाइन में आ चुका है, फिर ये न्यू लाइन में आया, सब कुछ न्यू लाइन में आया। ओके, मैं इसे हाइड कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया था जो कि था। अब मैं तुम्हें चाहिए कि सब एक साथ आए, फॉर्मेटेड है तो ओके लेट्स चेक। यहाँ पे देख सकते हो सब एक साथ आ चुके हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एक साथ। मैंने जो कि न्यू प्रिंट स्टेटमेंट नहीं यूज़ किया है, एक ही में यूज़ किया है और वो हो चुका है क्योंकि ये मैजिक है स्लैश बैकस्लैश एन का। ये है एक एस्केप सीक्वेंस। अब चाहता हूँ मैं कि एक ही लाइन में आए बट थोड़ा सा इंडेंटेशन अच्छे से हो गया। मैं यहाँ पे टी लिख सकता हूँ टैब स्पेस के लिए, जैसे टी, ये हो गया। अब देखना तुम क्या मैजिक होता है, ये सब एक लाइन में प्रिंट होके आएंगे। देख सकते हो तुम सबके पास इक्वल स्पेस है, तो ये एक इंडेंटेशन है टैब का। ये टी और एन मोस्टली तुम इसी को यूज़ करने वाले हो। यहाँ पे देख सकते हो बैकस्लैश कुछ भी है, ये सब तुम ये सब को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने दो इंपॉर्टेंट जो थे मैंने बता दिए। आई थिंक एस्केप सीक्वेंस क्लियर होगा। सो अब है इनिशियलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम इनिशियलाइज कैसे करोगे अपने वेरिएबल को, तो वहाँ पे होते हैं दो तरीके के इनिशियलाइजेशन, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एंड डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डेफिनेशन क्या है इसका, गिविंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले मैं बताता हूँ स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। वैल्यू इज़ डायरेक्टली असाइंड एट द फर्स्ट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अब मैं यहाँ पे एक कमेंट बना देता हूँ, सॉरी मैं तुम लोगों के लिए और थोड़ा कोड क्लीन करता हूँ, सॉरी, कंट्रोल एंटर और थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसे। ओके, यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है हम लोगों का कोड, बहुत अच्छे से फॉर्मेटेड है। और हम लोग यहाँ पे अब बनाने वाले हैं, क्या बनाना था हम लोगों को, यस इनिशियलाइजेशन, INITIALIZATION, थोड़ा कैप्स लॉक में चाहिए, INITIALIZATION इनिशियलाइजेशन, ये नीचे। ओके, तो हम लोग देखते हैं इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे अपने वेरिएबल में वैल्यू को। इंट a इक्वल टू 12। एरर क्यों आ रहा है, A1 जैसे ही मैंने डाला तो ये वैल्यू इनिशियलाइज़ हो चुका है। तो तुम देखो यहाँ पे डेटा टाइप डालना है, तुम्हें वेरिएबल का नाम डालना है, आइडेंटिफायर डालना है और वैल्यू डालना है। वहाँ पे तुम वैल्यू को असाइन कर सकते हो, दैट्स इजी। और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है वो भी मैं करके दिखाता हूँ। डायनेमिक होता है वो तुम्हारे प्रोग्राम के प्रोसेस के दौरान ही होगा। यहाँ पे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम लोग फर्स्ट टाइम वैल्यू बनाए वहाँ पे अपना वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर दिए। अब डायनेमिक इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जैसे ही मैं डालता हूँ इंट b1 इक्वल टू 343, ओके, b1 भी ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है, आई थिंक b1 डालते हैं हम लोग। ओके, अब मैं डालता हूँ, जैसे मैं बनाता हूँ वेरिएबल इंट c, मैं डाल दूँगा a1 प्लस bb1। सो ये क्या हुआ, ये है एक डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। तुम्हारा वैल्यू a1 का कुछ भी हो सकता है प्रोग्राम के दौरान, तुम चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। bb1 का तुम्हारा वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो वो तुम चेंज कर सकते हो अपने वैल्यू के दौरान। तुम्हारा डायनेमिक क्या होता है, तुम्हारे प्रोग्राम के साथ जो वेरिएबल असाइन होते हैं उसे बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। वैल्यू कैन बी असाइन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन और इनपुट। तो यहाँ पे तुम यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो, तुम्हारा इनपुट पे बेस्ड होगा कि तुम्हारा सी वेरिएबल क्या होगा, और कैलकुलेशन और इनपुट। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने देखो तुम्हें बता दिया कि ए प्लस कर रहे हो तो तुम्हारा कैलकुलेशन जो भी होगा उससे सी डिपेंडेंट होगा, इन दोनों पे डिपेंडेंट होगा मेरा सी वेरिएबल। सो आई थिंक इनिशियलाइजेशन भी क्लियर होगा। यहाँ पे देख सकते हो इंट a इक्वल टू 5 + 5, तुम वैल्यू यहाँ कुछ भी डाल सकते हो, वो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। ऐसा कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे 10 ही हो सकता है, अगर तुम्हें पता है वो तो तुम्हें पता है। अगर यहाँ पे SQRT होता या फिर कुछ और भी होता तो वो तुम्हें नहीं पता, यूज़र का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता था ए की जगह पे। सो वैसे केस में इसे बोलते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, जो तुम खुद से नहीं इनिशियलाइज़ कर रहे हो, वो तुम्हारे डेटा पे डिपेंडेंट होता है। ओके, टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कन्वर्जन देखो, चेंजिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर, इसे बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। डेफिनेशन देखो, दो टाइप के टाइप कन्वर्जन होते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो कि होता है जावा के साथ, और ये होता है
एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो हम लोग खुद से करते हैं। इम्प्लिसिट जावा खुद कर देता है, एक्सप्लिसिट हम लोग करते हैं। जैसे जावा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू बिगर इंट। एग्जांपल भी है इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू डबल, बी इक्वल टू ए। क्योंकि इंट छोटा है, डबल उससे बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा टाइप डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सप्लिसिट क्या होता है? जो कि हम लोग खुद से करते हैं, फोर्स करते हैं कन्वर्ट करने के लिए। वी मैनुअली कन्वर्ट बिगर टाइप टू स्मॉलर यूजिंग कास्टिंग। टाइप कास्टिंग हम लोग करते हैं। डबल ए इक्वल टू 10.5, डबल बड़ा है बट हम लोगों को उसको इंट में लाना है, तो वो कैसे करेंगे? इंट बी इक्वल टू इंटीजर, यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स किया है कि कन्वर्ट करो उसे इंट ए में। ये भी मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। उससे पहले ये टाइप कन्वर्जन का एक टेबल देख लो तुम लोग। जैसे ही मैं उस चीज़ को करवा के दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे हम लोग कन्वर्जन ना कैप्स लॉक में लिखना है, CONVERSION डॉट कन्वर्जन, लेट्स गो। सो हम लोग जैसे यहाँ पे इंट C1 इक्वल टू 3 और डबल हम लोग बनाते हैं डबल D1 इक्वल टू C1। सो ये क्या था? C1 इंटीजर छोटा है, डबल उससे बहुत बड़ा है, तो डबल के अंदर C1 आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो D1 के अंदर C1 आराम से आ जाएगा क्योंकि वो छोटा है, इंटीजर छोटा है डबल से। यहाँ पे इस टेबल को फॉलो करो, देखो ऑटोमेटिक कैसे कन्वर्ट होता है, बाइट, शॉर्ट, कैरेक्टर। ओके, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक और मैजिक। इन दोनों को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। यस, डिलीट कर देते हैं हम लोग, इसे डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैर S1 इक्वल टू S। ठीक है, मैंने लिखा S। अब इसका आउटपुट देखना तुम लोग क्या आएगा, साउट। यहाँ पे मैं गया इंट S1। अब इसका आउटपुट बड़ा अच्छा आने वाला है। देखो तुम लोग, हम लोगों ने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किया है। 83 क्यों आया? मैंने तुम्हें बताया था S की वैल्यू, S की वैल्यू देखो, S, यस देख सकते हो तुम लोग। बड़ा S था, कैपिटल S था, तो 83 आ चुका है। ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो चुका है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो चुका है यहाँ पे इम्प्लीमेंट। और यहाँ पे तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो, इंट S1 2। ओके, लेट्स गो S1 से इनिशियलाइज करते हैं। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू डेफिनेटली, ऐसा चांस नहीं है कि S होगा, ये इसका वैल्यू टाइप कास्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो कि है यहाँ पे बाइट, शॉर्ट, सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है इंट में। इंटीजर का वैल्यू लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट का वैल्यू लॉन्ग का वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट का वैल्यू डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक होता है जावा के दौरान। जावा में जैसे ही मैंने तुम्हें दिखाया था यहाँ पे कि अब जैसे मैं S2 को प्रिंट करूँ, S1, और इसे देखना तुम 83, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे S आना चाहिए था लेकिन ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो चुका है, तो इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और ये मैंने जो तुम्हें दिखाया था ये था एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इसे मैं और भी अच्छे तरीके से तुम्हें समझाता हूँ। डबल कन इक्वल टू, जैसे मैं डालता हूँ 3.34 और मैं यहाँ पे इंटीजर को एक्सप्लिसिट रखता ही हूँ और लिखता हूँ CON। ये क्या कर रहा है? इंट क्या कर रहा है? यहाँ पे ये फोर्स कर रहा है कि कन्वर्ट करो, मेरे को इंट में ही वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखना तुम, वैल्यू क्या आता है, 3 आया, मेरा 3.4 गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स किया गया है कन्वर्जन, ये फोर्स है। तो फोर्सफुल कन्वर्जन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट और नॉर्मल कन्वर्जन को बोलते हैं इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या करता है? तुम्हारे छोटे वैल्यू को एक बड़े कंटेनर के अंदर डाल देता है। जैसे तुम्हारा बाइट वैल्यू है और तुम उसे इंट में लाना चाह रहे हो, सिंपल सा इनिशियलाइज कर दो इंट के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। जावा ये ऑटोमेटिक करता है। इस चार्ट को तुम याद रखना। सो आई गेस तुम्हें समझ आया होगा। ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कंट्रीब्यूट कर देना। मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। वॉलवेक, बाय बाय, टेक केयर माय फ्रेंड्स।